श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय भाग 2। वह बुद्धिमानी क्या है जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं, अर्थात यही उसकी बुद्धिमानी है। ऐसे पुरुष की स्थिति क्या होती है? वह कर्म तथा कर्म फल की आसक्ति से और उनके आश्रय से रहित होता है तथा सदा तृप्त रहता है। इसलिए वह कुछ करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अगर कोई साधक निवृत्ति परायण हो तो क्या शरीर और अंतःकरण को वश में करने वाला सब प्रकार के संग्रह का त्याग करने वाला और संसार की आशा से रहित साधक केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। अगर कोई साधक प्रवृत्ति परायण हो तो तब भगवान कृष्ण कहते हैं, वह भी जैसी परिस्थिति आती है उसी में संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या और द्वंद्व से रहित होता है तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ कर्म करके भी नहीं बंधता। इतना ही नहीं, जो आसक्ति रहित और स्वाधीन है तथा जिसका निश्चय केवल परमात्मा को प्राप्त करने का ही है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म विलीन अकर्म हो जाते हैं। वह कर्म कितने प्रकार का होता है भगवान? जिसमें संपूर्ण करण उपकरण सामग्री क्रिया कर्ता आदि ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, वह ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा, जिसमें संपूर्ण पदार्थ क्रिया आदि मेरे अर्पण हो जाते हैं, वह भगवद दर्पण रूप यज्ञ है। जिसमें साधक अपने आप को ब्रह्म में एक कर देता है, वह अभिन्नता रूप यज्ञ है। जिसमें साधक अपने आप को ब्रह्म में एक कर देता है, वह अभिन्नता रूप यज्ञ है। जिसमें साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों का संयम कर लेता है, उनको अपने अपने विषयों से हटा लेता है, वह संयम रूपी यज्ञ है। जिसमें साधक राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है, वह विषय हवन रूप यज्ञ है। प्राणों, इंद्रियों और मन की क्रियाओं को रोककर बुद्धि की जागृति करते हुए निर्विकल्प हो जाना समाधि रूप यज्ञ है। लोकोपकार के लिए अपना धन खर्च करना द्रव्य यज्ञ है। अपने धर्म का पालन करने में
जो कठिनता आती है उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना तपोयज्ञ है। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम रहना योग यज्ञ है। सत्य शास्त्रों का पठन पाठन तथा नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। पूरक कुंभक और रेचक पूरक प्राणायाम करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। नियमित आहार करते हुए प्राणों को अपने अपने स्थानों में ही रोक देना स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ है। ये संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही है। ऐसा जानकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले साधक के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। पापों का नाश होने पर क्या होता है भगवान? हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उन यज्ञ करने वालों को अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परंतु जो यज्ञ करता ही नहीं उसके लिए वह मनुष्य लोक भी लाभदायक नहीं होता। फिर परलोक कैसे लाभदायक हो सकता है? ऐसे यज्ञों का वर्णन और कहाँ हुआ है? इस प्रकार के और भी कई तरह के यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से हुआ है। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन कर्मों से होने वाला जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है भगवान? हे परंतप, उन सब कर्मजन यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण कर्म और पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। वह ज्ञान कैसे प्राप्त करे? उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तू ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जा, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और उनसे आदरपूर्वक तत्व की जिज्ञासा के विषय में प्रश्न कर। तब वे ज्ञानी महापुरुष तुझे ज्ञान का उद्देश्य देंगे। ओम शांति।